नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, कल यानी कि गुरुवार बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन। और दोस्तों, इस प्रकार की गिरावट जैसे कि आज गिरावट आई है कि 3 मिनट में ही 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। क्या दोस्तों आपको लगता है कि इस प्रकार की गिरावट कल भी देखने को मिलेगी? ये तो अब देखने वाली बात ही रहेगी, लेकिन कुल मिला के अपन देखें तो ऐसी गिरावट कम ही देखने को मिलती है क्योंकि ये जो चिंता बनी हुई है अभी चीन में ही बनी हुई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि और देशों में भी इस प्रकार की चिंता बन सकती है क्या, और कल किन लेवलों पे बाजार अटकता हुआ नज़र आएगा और कहाँ से जो बाजार को जो है इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ नज़र आएगा, ये अपन देखेंगे। और एक लास्ट में ये चीज़ भी देखेंगे कि जो जीरो से हीरो कॉल है वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कई चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज बाज़ार में कोरोना की खबर आने के बाद बाज़ार में जिस प्रकार की गिरावट हुई है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बाज़ार में डर का माहौल बनाया जा रहा है। और इस डर के माहौल से निवेशक इतने डर गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाज़ार किस दिशा में जाना चाहिए और किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसी बातें जो है अफवाहें तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन इस प्रकार से गिरावट कम ही देखने को मिलती है क्योंकि भगवान करे कि कोरोना ऐसा ना आए कि जिस वजह से भारतीय बाज़ारों में बहुत गिरावट का माहौल देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से एकदम से आज बाज़ार में जो गिरावट का माहौल बना है उससे केवल निवेशकों को डराने का जो है वो बहाना मिल गया है। तो इन सभी अफवाहों को नज़रअंदाज करें और अपना ध्यान रखें, मतलब अपना बाज़ार में ऐसा ध्यान रखें कि बाज़ार कहाँ पर जाएगा। दोस्तों, अब अपन आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आज यदि संस्थागत निवेशकों की यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज की देखें तो आज एफआईआईज ने करीब करीब 1119 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने कैश मार्केट में 1757 करोड़ की जो है खरीदारी की है। ये एक इम्पोर्टेंट आंकड़े हो जाते हैं किसी भी बाजार के लिए। तो ये डीआईआईज की तरफ से जो खरीदारी है ये दिखाती है कि भारतीय बाजारों में अभी भी मजबूती का जो माहौल है वो कायम रह रहा है। अब एक नज़र यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो 50 डीएमए है वो है 1000 यानी कि 18,167 का। यदि इसको बाजार अब तोड़ता हुआ नज़र आता है तो बाजार में चिंताएं बन सकती हैं। और यहाँ पे 200 डीएमए जो है 18,200 के नज़दीक ही नज़र हमें आ रहा है। तो इन लेवलों को तोड़ने पर ही बाजार में चिंताएं बन सकती है। अब हम जान लेते हैं कि बाजार में कौन से लेवल है जहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है या वहाँ से बाजार नीचे की तरफ आ सकता है। तो सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस था वो है 18,446 का, 18,484 का और उसके बाद 18,515 का। लेकिन आज जिस तरह से बाज़ार में गिरावट आई है उससे देखकर लगता है कि कल बाज़ार में यहाँ पे जाके बाज़ार रुक सकता है। और वहीं यदि बड़ा रेजिस्टेंस देखे यानी कि अहम जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 18,545, 18,576 और 18,611 के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। अब यदि बेस की बात करें यानी कि अहम सपोर्ट की बात करें तो 18,310 और 18,271 का एक पहला जो बेस था वो आज वोलेट हो चुका है। और जो बड़ा बेस था यानी कि 18,171 का, वहाँ पे बाजार आज बिल्कुल टच करके आया है और यहाँ पे ही बनता है 50 डीएमए। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके बाद एक बड़ा बेस 18,133 का भी है। यदि इन लेवलों को बाजार कल तोड़ता हुआ नज़र आता है तो यहाँ पे बाजार में एक दिक्कत बन सकती है। तो दोस्तों, ये जो दोनों लेवल्स हैं ये आपके लिए कल के अहम सपोर्ट होंगे। अब यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पहला बेस है यानी कि पहला सपोर्ट है वो है 43,900 और 43,000 का। और ये दोनों ही लेवल आज वॉयलेट हो चुके हैं जो कि थोड़े हल्के जो है सपोर्ट थे। लेकिन जो बड़े बेस है यानी कि बड़े सपोर्ट है इसके लिए वो है 44,890 और 42,770। यानी कि ये 42,000 जो 770 का एक जो बेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस है। यदि ये टूटता हुआ नज़र आ जाता है तो यहाँ पे दिक्कतें बन सकती हैं। अब यदि बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 43,490 और 43,690। यदि बड़े रेजिस्टेंस की बात करें तो 43,866 और 43,940 और 44,110। ये बड़े रेजिस्टेंस लेवल है। इनको पार करता हुआ यदि बैंक निफ्टी जाता है तो यहाँ पे और भी तेज़ी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो थे अहम लेवल्स
निफ्टी और बैंक निफ्टी के जहां जिन लेवलों से बाजार में रिट्रेसमेंट आ सकता है या बाजार में तेज़ी आ सकती है। अब जान लेते हैं बाजार के लिए एक नज़र जीरो से हीरो कॉल के लिए। दोस्तों ये जो कॉल मैं आपको बता रहा हूँ ये रिस्की साबित हो सकती है, तो अपने पर्सनल राय से या खुद सोच समझकर ही इनमें निर्णय ले, क्योंकि ये जो कॉल है वो आपके पैसे को जीरो भी कर सकती है या आपको हीरो भी बना सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें इसकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये कॉल है वो है निफ्टी की 18,200 की 250 की कॉल है, वो 52 रुपये पे अभी ट्रेड कर रही है और इसका टारगेट जो है वो 108 या 130 है। या तो ये जो कॉल है वो 108 या 130 जा सकती है या कल जीरो भी हो सकती है। तो इसे ही कहते हैं जीरो से हीरो कॉल, जो कि जीरो या तो जीरो हो जाएगी या आपको हीरो बना देगी। तो ये 52 रुपये की जो कॉल है वो अभी 18,200 की कॉल है, वो 52 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रही है, जिसका टारगेट है 108 और 130। यदि कल बाजार में अच्छी खासी तेज़ी आई तो ये जो कॉल है आपको हीरो बना सकती है, लेकिन यदि बाजार में गिरावट का माहौल रहा तो इसका प्राइस जीरो भी हो सकता है। दोस्तों ये तो थी बाजार की अहम खबरें जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों कल की बाजार में कहाँ नज़रें रखनी चाहिए ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से जो ट्रिगर्स है कल के बाज़ार के लिए सही साबित हो सकते हैं। यानी कि यूएस के जो जीडीपी आंकड़े जो कल जारी होने वाले हैं वो एक अहम किरदार निभाएंगे बाज़ार के लिए। तो दोस्तों ये जो बाज़ार में खबरें आ रही है कोरोना के लिए उन पे ज़्यादा आप नज़र मत रखिए, क्योंकि ये जो खबरें हैं वो बाद की खबरें हैं। कोरोना भारत में आए ना आए इन खबरों को अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि जो आज ऐसी गिरावट हुई है यानी कि करीब करीब 3 मिनट में ही 600 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। ऐसा कम ही देखने को मिलता है और निवेशकों में ऐसा डर का माहौल बनाया जाता है। तो ऐसी खबरों पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ऐसी अफवाहों पे भी आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।